Easy Shala. So today we'll be starting our third part of carbon and its compounds. So what's our topic today? पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। आज हम सिर्फ आइसोमर्स के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हमारे कितने कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं और मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ। We'll understand about it. राइट मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ पढ़ाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है और वो ये सोच रहे हैं कि मैम क्या बोल रही हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और ये जो वर्ड लिखा है एल्केन्स, इसका मतलब ही क्या है। राइट हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। अगर आप आज का टॉपिक भूल जाओ तो भी इन तीनों में क्या फर्क था? एक जगह मैंने कहा था मेरा सिंगल बॉन्ड है, दूसरी जगह डबल बॉन्ड था और थर्ड 3 बॉन्ड्स थे। मेरे लिए जरूरी था कि हम कार्बन को 4 दें, मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं था, ये तो है ही जरूरी, हम कौन होते हैं इसको बताने वाले। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि सिर्फ 3 नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। अब 4 बॉन्ड क्यों बनाए उसका रीजन भी अब आपको ऑलरेडी पता है, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि हम वो 4 बॉन्ड्स क्यों बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था कि अगर मैं एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करूं तो यहां पर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ सकती हूँ और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा सकती हूँ। राइट और इसी तरह मैंने आपको एल्केन्स में भी एक हिंट दिया था कि कार्बन अपने बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, जब मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई थी, सेल्फ लिंकिंग और टेट्रावैलेंसी। वेरी गुड, जब हमने ये दोनों चीजें पढ़ी थी मैंने बताया था। आज मैं आपको इसी चीज का बताऊंगी कि वो किस किस टाइप के अपने स्ट्रक्चर बनाता है। जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना तो हमारा वर्ड आता है आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आइसो का मतलब क्या होता है? आप बहुत पहले ही अपनी बहुत सारी क्लासेस में आइसोथर्म्स ये सब चीजें पढ़ चुके हो। आइसो का सिंपल मतलब होता है सेम। राइट इफ आई टॉक अबाउट आइसोमर्स, बहुत टाइप के आइसोमर्स होते हैं, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिया है बिकॉज इन 10th क्लास यू हैव ओनली दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पर बहुत टाइप के होते हैं आइसोमर्स, जैसे आपका ऑप्टिकल आइसोमर भी होता है और आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर भी होता है। पर अगर मैं सेम फॉर्मूले में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकूं तो हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमारे लिए अभी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक आइसोमर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप देखते हो कि अगर मैंने BF3 भी बनाया है तो मेरे सारे F कितने कितने एंगल पे लगे हुए हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस हम इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं। राइट पर ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको एक छोटा सा ब्रीफ था कि ये सब होता क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? आइसोमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इन 9th क्लास आपने पढ़ा था आइसोटोप्स, आइसोबार्स, तो आपने पढ़ा था ना कि आइसोटोप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल में यूज हो रहा है। इसका मतलब ये भी यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? हर बारी अगर मैं कार्बन का पोजीशन बदल रही हूं तो यहाँ पर जैसे 2 नेम है तो इनका प्रॉपर्टी भी बदल जाता है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। और जब ये चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे वो अलग अलग कामों में यूज आते हैं। राइट तो इस टाइप के हमारे बहुत सारे होते हैं। अगर मैं ये वाला बात करूं तो इसमें सारे कार्बन स्ट्रेट लगे हुए हैं, तो सेम आप वही बोल दो ना कि ये मेरा स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट चेन है। अब आप इसमें काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे आपको मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है तो भी आप बना सकते हो, पर फॉर्मूला क्या हो गया? C4H10। अब ऐसे ही आप यहां देखो 1 2 3 4, तो ये आपने लिया C4। अब H काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है पर फिर भी स्ट्रक्चरल्स बदल गए। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बदल गए इसलिए हम इसे बोलते हैं आइसोमर्स। फॉर्मूला तो सेम ही रहा ना, सिर्फ बदल गया, तो हम इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। अब बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे
कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो कार्बन को सिर्फ ऐसे लगा के बता देते हैं, हाइड्रोजन बताते ही नहीं है अपने पेपर में। इससे आपको खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगा। कई बार आप इसको ऐसे लगा देते हो। जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर मैं बोलूं और कोई है तो क्या करेंगे, ऐसे करके 2 लगा देंगे। पर ये ना ब्यूटेन ही है, ये स्ट्रेट चेन ही है, क्योंकि आपने उसको बस टेढ़ा रास्ते को ऐसे घुमा दिया। रास्ता तो वही है ना, तरीका तो वही है, बस आपने लेफ्ट की जगह राइट टर्न ले लिया। यहाँ पर क्या है कि मैं यहां से चलना शुरू हुई तो मेरे को 2 रास्ते हो गए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन, राइट। वैसे एक और चेन भी होता है आपका, एक और चेन होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पर उनका फॉर्मूला सेम नहीं होता, तो हम उसे हाइड्रो आइसोमर्स में इंक्लूड नहीं कर रहे। जैसे मैं 4 से ही अगर बना दूं तो ये देखो, पर आप हाइड्रोजन लगाओ 1 2 कितने लगेंगे, 2। ऐसे यहाँ पे भी 2 लग जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8। तो आप सिर्फ C से मत कैलकुलेट करो, आप देखो कि आपके हाइड्रोजन भी उतने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिकॉज मैंने बहुत क्लियरली बताया है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मींस सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आई होप दैट्स मेकिंग अ पॉइंट एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ठीक है, कौन सा ले, कोई सा भी ले सकते हैं। लेट्स से मैं इजी देती हूँ, राइट, ताकि आपको समझ आए। C5H12, तो मैंने क्या लिया है, पेंटेन। मैंने क्या लिया है, पेंटेन। अब एक सिंपल बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 5, तो फॉर्मूला ये था, ये मैंने अपना नॉर्मल बना लिया पेंटेन। ये तो नाम सभी को पता है, ठीक है। नेमिंग का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बिकॉज नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है। एंड फॉर क्लास 10th दिस ईयर they are not even having the naming, but yes I'll make a video, तो नेमिंग आप अलग करोगे, सो नेमिंग अलग से हो जाएगा। पर अभी यहाँ पर और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा ब्यूटेन में था 1 2 3 और 4, और आप अपने कार्बन को यहां लगा दो, राइट। तो ये हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन, या मैं अगर आपको इसका नाम बताऊं तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। एग्जैक्ट नेम, केमिस्ट्री का जो हमारा नाम होता है ना, वो ऐसे। और भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। अब एक के ही मेरे 4 रास्ते हो गए, बस आप अगर ये याद रखोगे ना रास्ता, तो आप समझ पाओगे, तो आप उसको कर पाओगे। ये हो जाएगा आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बनाती तो ये भी एक आइसोमर था, नहीं, ये आइसोमर नहीं है। ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, तो आप इसको एक आइसोमर में अलग से काउंट नहीं कर सकते, राइट। ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग समझ लोगे, पर अभी के लिए ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो आई होप आइसोमर पार्ट इज वेरी क्लियर फॉर यू। आइसोमर्स का मतलब है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमर्स का, क्योंकि कई बार आपको 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द आइसोमर्स, जैसे मैं भी दे देती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूं, है ना। सो योर क्वेश्चन इज यू हैव टू ड्रॉ द आइसोमर। मैं आपको नेक्स्ट ही दे रही हूँ C6H14, ठीक है। आपको आइसोमर बनाने हैं, इसके जितने आपको लगता है ना पॉसिबल हो, तो आप मुझे स्ट्रक्चर का फोटो तो डेफिनेटली नहीं भेज सकते हो, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करके उस पर भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो, पर आप नेमिंग लिख सकते हो, ठीक है। आप नेमिंग अपना लिख देना, आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और नेमिंग के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं उस बात में कुछ नहीं कह रही हूँ कि आपका कुछ गलत हो जाए सही हो जाए, इट्स ओके, बस स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करो, बिकॉज आइसोमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So that's all for today, and we'll come up with our next video at some other alternate day. So thank you so much. अगर आपको वीडियो समझ आया और आपको शेयर करना है, so do like, comment and share, subscribe our channel, and for any update you can follow our Telegram channel. Thank you so much. Bye bye.